गुड मॉर्निंग बच्चों। डेट 4th सेमेस्टर की क्लास विज्ञान की हम पढ़ने चल रहे हैं आज इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजी पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन जो होता है वो इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी का मतलब यहाँ पे हुआ किसी भी जीव का उसके आसपास के वातावरण के जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जल हो, वायु हो, वातावरण हो, इन सारी चीजों का जो संबंध होता है वो होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत बड़ा यानी कि कह सकते हैं हम पूरी पृथ्वी पर जो सिस्टम है वो इकोलॉजी है। इकोलॉजी के तहत एक ना एक कहीं ना कहीं जीव जो है किसी न किसी रूप में किसी न किसी से अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो जैसे कोई जीव है, इस जीव का जलवायु से संबंध होगा, जल से होगा, वातावरण से होगा, और वहां पर उपस्थित वनस्पति से होगा। अब बात करते हैं इकोलॉजी का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया या इकोलॉजी के बारे में किसने बताया? तो 1865 में रेटर एक वैज्ञानिक थे कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय था उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। रेटर ने केवल इकोलॉजी को बताया कि हाँ ये इकोलॉजी है क्या, लेकिन कहीं कहीं अर्नेस्ट हैकल इन्होंने 1869 में इस सिस्टम को परिभाषित किया कि इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी का एरिया क्या है, या इकोलॉजी की प्रस्तावना क्या है, या इकोलॉजी का सिद्धांत क्या है। इन सब का अध्ययन अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में व्यापक रूप में समझाया। परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर ऑप्शन में रेटर है, इस सर्वप्रथम इकोलॉजी का अध्ययन किसने किया है, इकोलॉजी का नाम किसने प्रतिपादित किया? तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये रेटर का नाम है तो सबसे पहले हम इसको रेटर को ही सही करेंगे, लेकिन अगर रेटर नहीं है तो उस जगह पे हम अर्नेस्ट हैकल का नाम देंगे जो कि आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी से संबंधित अब आपका आता है मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जो है वर्तमान समय में इतना ज्यादा व्यापक हो गया है कि हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास चाहे निर्जीव वस्तुएं हो, चाहे सजीव वस्तुएं हो या भौतिक वस्तुएं हो, सबका कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। तो इस तरह से हम इकोलॉजी को परिभाषित कर सकते हैं। अब बात आती है इकोसिस्टम की, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र का जो है बात करते हैं हम, तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इकोलॉजी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं किसी एरिया विशेष को परिभाषित कर रहा है। एरिया विशेष मतलब किसी एक ऐसे जगह का अध्ययन करना जो लिमिटेड हो। लिमिटेड का मतलब हो गया कि उस एरिया को हमने चुन लिया है कि हाँ इस एरिया में कितने
जीव हैं और वो किस पर आश्रित हैं। तो ये था आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को सबसे पहले एजी टांसले ने लगभग 60-70 वर्षों के बाद इकोसिस्टम का अध्ययन किया गया। इस तंत्र का जो इन्होंने बताया एजी टांसले सन 1935 में इन्होंने ये परिभाषित किया कि इकोसिस्टम है क्या। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण आपके इकोसिस्टम बनते हैं। जैसे इसका विशेषताएं ले सकते हैं। पहला पॉइंट है सुनिश्चित क्षेत्र। जैसा मैं बता चुका हूं आप लोगों को, इसका सुनिश्चित क्षेत्र। दूसरा है सुनिश्चित क्षेत्र से मतलब है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक निश्चित एरिया को हम लोग हैक करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट है कार्यशील क्षेत्र इकाई। कार्यशील क्षेत्र इकाई। यहां पर कार्यशील क्षेत्र इकाई से मतलब है कि जो जीव होते हैं वो कहीं न कहीं एक्टिव रहते हैं, वो खुद अपना वर्क करते हैं। अगर किसी चिड़ियाघर में बाई चांस अगर हम किसी शेर को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं या भोजन हम उसको लिए मांस दे रहे हैं उसको, तो ये कार्यशील इकाई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि वो अपना भोजन स्वयं शिकार करके खा रहा है या पकड़ कर खा रहा है तो इस एरिया को कार्यशील क्षेत्र इकाई कहा जाएगा। तीसरा पॉइंट है एक खुला तंत्र। एक खुला तंत्र। एक खुला तंत्र होता है कि स्वतंत्र होते हैं कि जो भी उस सिस्टम के अंतर्गत या जो भी आपका पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है उस पारिस्थितिकी एरिया के अंतर्गत जो भी जीव होंगे, चाहे पौधे होंगे, जीव होंगे, इन सब का एक अपना खुला तंत्र होता है। और अगला है आपका अपनी उत्पादकता। अपनी उत्पादकता स्वतंत्र। देखिए यहां पर अपनी उत्पादकता से मतलब है कि किसी भी सिस्टम में, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी घास है, घास को सूर्य से भोजन मिला, सूर्य से भोजन मिला, घास पैदा हुई और घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया। यानी कि अपने उत्पादकता, और हिरन इस तरह से हिरन को जो है शेर ने खाया। तो अपनी उत्पादकता बढ़ाना भी एक बहुत बड़ी इस सिस्टम के अंतर्गत बात होती है। तो अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसके बाद आता है 3 संघटक होते हैं। 3 संघटक इसमें आते हैं। पहला होता है ऊर्जा, दूसरा होता है जैविक और तीसरा होता है अजैविक। इन तीनों के अकॉर्डिंग ही किसी भी इकोसिस्टम का कार्यभार पूरा होता है। यदि ये तीनों सिस्टम नहीं रहेंगे तो किसी भी इकोसिस्टम को प्रोग्रेस नहीं मिल सकती है। जैसे ऊर्जा अगर नहीं मिलेगी
तब कोई जीव उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, घास नहीं होगी, शेर चीते उत्पादन नहीं कर पाएंगे, हिरन नहीं अपनी जनरेशन बढ़ा पाएंगे। और अगर अजैविक क्रिया यानी कि जो आपकी वायु है और जल है, ये भी सब चीजें नहीं मिलेंगी, तब भी आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम हम इसको और आगे पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं और उत्पादक तथा उपभोक्ता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के जो उपभोक्ता होते हैं 3 तरह के होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।